हुई थी, हाँ मंदोदरी मेढकी से पैदा हुई थी, श्रृंगी ऋषि हिरनी से पैदा हुए थे, मकरध्वज मछली से पैदा हुए थे। तो ये नेचर के नियम का पालन नहीं करती है ना। भाई अच्छा। नेचर तो यही है कि हर माता पिता अपने समान बच्चा पैदा करते हैं। हाँ, नेचर यही है ना। और हर जगह है, पूरी दुनिया में है। अगर इस नियम का बात अगर इस नियम का पालन नहीं करती है यानी कि वो 100% झूठ है। अच्छा। हाँ, अब इसका मतलब थोड़ो कि ये धर्म ग्रंथों में लिख दिया गया है जिसको हम सही मान लें। आज से 2600 साल पहले बुद्ध हुए थे, लोग उनको बुद्ध भगवान कहते हैं, लेकिन वो ऐसे भगवान नहीं है जैसे और लोगों के भगवान होते हैं। भगवान का मतलब भी दूसरा होता है। हाँ, तो उन्होंने एक बात बहुत ऊंची बोली थी, हालांकि उनकी तो हर बात ऊंची है, लेकिन एक बात हम आपको बता रहे हैं। जब उनको ज्ञान हुआ था तो उन्होंने एक चीज कहा था, हालांकि कई चीज कहा था लेकिन एक चीज हम चर्चा कर रहे हैं। किसी चीज को इसलिए मत मान लेना, किसी चीज को इसलिए मत मान लेना कि वह हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा गया है इसलिए सही है। किसी चीज को इसलिए भी मत मान लेना कि दुनिया का बुद्धिजीवी आदमी, मानिंद आदमी ये चीज कह रहा है इसलिए वो सही है, हमें आंख मूंद के मान लेना चाहिए, कतई नहीं। किसी चीज को इसलिए भी मत मानो कि दुनिया मान रही है सही है, हम भी मानेंगे। किसी चीज को इसलिए भी मत मानो कि हमारे घर के परिवार, गांव, देश वगैरह वगैरह मानत है, हमारे गुरु मानत बा, हमारे गुरु बतावत बा इसलिए सही है, हमें आंख मूंद के माने के चाहे। किसी चीज को मानने से पहले तर्क करो, तर्क कसौटी में कसो। अगर वह तर्क कसौटी में खरा उतरता है, सृष्टि के नियम का पालन करता है, नेचर का नियम का पालन करता है, तो उसे आंख मूंद के मान लेना सही है, अन्यथा रिजेक्ट कर देना। समझा था ना? अच्छा, एक बात डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये जरा समझिएगा, जैसे जो कहते हैं कि आत्मा होती है कि नहीं, तो इस पर क्या तर्क है आपका? देखिए, आत्मा, अच्छा पहले आप ये बताइए, डिसाइड करिए आत्मा का स्वरूप आप क्या जानते हैं, आत्मा के विषय में कुछ बताइए तो हम इस पर चर्चा करें। पहले आप बताएंगे कुछ तब ना। वही तो आपसे पूछ रहा था। नहीं, जैसे क्या जो आप आज तक क्या होना होता है या फिर नहीं, आपका क्या लॉजिक है? नहीं, ये बताइए कि आज तक आप क्या जाने हैं? यही न जाने हैं कि आत्मा अजर अमर होती है। आत्मा को न कोई मार सकता है, न कोई काट सकता है, न कोई भिगो सकता है, न कोई, मतलब वो उस पर हाँ किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये भी कहा गया है कि हर शरीर में एक आत्मा होती है, यही ना? हर शरीर में एक आत्मा होती है। एक आत्मा से दो आत्मा हो नहीं सकती है एक शरीर में। हाँ, अब दिमाग लगाइए, आप पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, कि जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, शरीर की संरचना, शरीर के अंगों का कोई वर्णन आज तक नहीं किया। सब ऊपर ऊपर से गोल गोल घुमाए बा। जब विज्ञान विकास में आया है तब वह हर अंगों का काम, हर अंगों की बीमारी, हर अंग बताया है कि शरीर में ये पार्ट हैं। और विज्ञान ने ये भी बताया कि अरबों खरबों कोशिकाओं से हमारा शरीर या किसी का शरीर बना है, अरबों खरबों कोशिकाओं से। हाँ, और हर कोशिकाएं, मतलब अरबों खरबों कोशिकाओं से बना है, लेकिन हजारों लाखों कोशिकाएं डेली मरती हैं और पैदा होती हैं, यही ना है? अब यही बताइए कि अगर, और हमने जो है ये भी सुना है कि आत्मा हार्ट में रहती है, हृदय के बीचों बीच, जो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि आत्मा जो है हृदय के बीचों बीच रहती है, हृदय में रहती है। और जब आत्मा निकल जाती है तो आदमी मर जाता है, मतलब पहले आत्मा निकलती है तब आदमी मर जाता है, यही नहीं सुना गया है? आत्मा अगर आत्मा है तो मर जाता है। हाँ, आत्मा है यानी कि हम जिंदा हैं, अगर आत्मा मर गई तो हम भी मर गए। हाँ, अब पहली चीज तो ये दिमाग लगाइए
कि आत्मा जो है, दुनिया में एक एक साइंटिस्ट पैदा हुए, एक एक डॉक्टर है, हर पार्ट का अलग अलग डॉक्टर है। हार्ट का अलग डॉक्टर, लीवर का अलग डॉक्टर, मतलब हर पार्ट के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं। हाँ, अगर आत्मा होती तो आत्मा का कोई न कोई स्पेशलिस्ट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे शरीर की जांच के लिए तमाम उपकरण उपलब्ध हैं। हाँ, एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन हुआ, हाँ, और एमआरआई हुआ, ऐसे ऐसे तमाम, और हर चीज जो भी है शरीर के अंदर उसको वो लोग दिखा दे रहे हैं। हाँ, अगर आत्मा भी होती तो कहीं न कहीं दिखता। हाँ भाई, अगर हम हृदय मान रहे हैं, फेफड़ा मान रहे हैं, जिसका हमारे पास सबूत है, प्रमाण है। आप एक्सरे अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए, एमआरआई करा के देख लीजिए, सीधा दिखेगा। और जो आत्मा का जिक्र है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आत्मा आप हार्ट में मानते हैं कि आत्मा हृदय में है, हाँ, और आत्मा निकल जाती है तब आदमी मरता है, ठीक है। अगर किसी इंसान का लीवर निकाल लिया जाए तो क्या वो जिंदा रहेगा? आत्मा तो हार्ट में है, उसको हमने टच नहीं किया, उसको वहीं छोड़ दिया। लेकिन अगर लीवर निकाल लिया जाए या किडनी निकाल लिया जाए, हाँ, या पूरे शरीर का ब्लड निकाल लिया जाए, या आमाशय निकाल लिया जाए, हाँ, या फेफड़ा निकाल लिया जाए, क्या तो भी वो इंसान जिंदा रहेगा? नहीं, जिंदा नहीं रहेगा, तो मर जाएगा। हाँ, तब आत्मा तो हृदय में है, उसको तो हमने छुआ नहीं। आत्मा हृदय में है, हृदय के अलावा अगर किसी पार्ट को अगर हम निकाल लेते हैं तो क्या इंसान जिंदा रहेगा? नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। हाँ, नहीं रहेगा। अब यही जानिए कि ये पूरा शरीर जो है सब अंगों से मिलकर चलता है। सब अंगों से मिलकर चलता है। हाँ हाँ हाँ, अगर एक अंग काम करना बंद कर दे तो इंसान मर जाता है। समझ रहे हैं ना? ठीक है। सब इंसान मर जाता है, कोई भी हो। अगर एक अंग, लीवर भी अगर काम करना बंद कर दे, हाँ, तो इंसान नहीं जी सकता है। हाँ, तो ये साहब, ये सिर्फ कपोल कल्पित कहानियां हैं, इसका कोई साक्ष्य, कोई प्रमाण नहीं है। कुछ थोड़ा रुकिएगा, हमें कुछ थोड़ा कहने दीजिए। हाँ, बताइए। आपकी बातें जो है बहुत लॉजिकली ठोस है, बहुत ठोस लॉजिक है सब। हाँ, लेकिन साइंस के अनुसार ही कुछ और भी मुझे कहना है। बताइए। जो सेल्स बनता है उसमें मूल तत्व कौन होते हैं? 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, मोर देन 100 एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे शरीर के सेल का हिस्सा होते हैं। ये फिजिकल चीज होती है। इन फिजिकल चीजों से प्रोटीन, विटामिन और अनेकों कंपाउंड्स बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। उसके बाद फिर हमारे कैरेक्टर्स निर्धारित होते हैं इनके अनुसार। अगर ये बातें ठीक हैं तो हमारा डीएनए अलग है, आपका डीएनए थोड़ा चेंज है, कुत्ते में अलग है और कौवे में, अन्य पशु पक्षियों में अलग है। तो सब में अलग अलग कैरेक्टर शो करता है, ये भी सही बात है। हमारे अंदर भी शो करता है। तो लेकिन सेम कैरेक्टर कुछ ऐसे हैं जो कि डीएनए से भी संबंध नहीं है, उसका आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे सबको शांति, ये तो आप साइंस की बात कर रहे हैं साहब ना? साइंस से तो धर्म ग्रंथ से आइए, धर्म ग्रंथ से। ये तो साइंस की बात है, साइंस ही समझा सकता है। नहीं, साइंस के आधार पर ही तो। अब यही देखिए, आप मान रहे हैं कि सेल इतने हैं, अरबों खरबों मैं क्या कह रहा हूँ, थोड़ा सा सुन तो लीजिए। सुनिए, हर कोशिका, तो इसका मतलब हर कोशिकाओं में आत्मा है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। आप समझे नहीं जो मैं कहना चाहूँ, सुनेंगे तभी आप समझेंगे। बताइए। अब इसमें क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं तो फिर आपको हायर लेवल पर एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन ही ऐसा रख दिया है। अब ये बताइए कि सब में डीएनए चेंज है, कुत्ते बिल्लियों में, जानवरों में चेंज है, तो सब कैरेक्टर अलग अलग है, साइंस के अनुसार अलग है। लेकिन जो मूल कैरेक्टर कुछ सेम कैरेक्टर है जो सब में है, एक है। जैसे सबको शांति आनंद की तलाश है,
हाँ, ये किस डीएनए की वजह से होता है? होता होगा सर, ये तो विज्ञान की बात है, विज्ञान खोज के नहीं, बताएगा, आप हमें तो जानकारी समझिए नहीं है। कि डीएनए चेंज है तो सेम गुण हो ही नहीं सकता। हाँ, अब ये बताइए क्यों गुण है सेम है? जैसे आपको शांति आनंद की ही तलाश है, आप सोचते हो कि सबको अंधविश्वास पाखंड से दूर कर दूं, तब हमें हम्म, चैन आएगा। हम्म, आप चैन ही तो खोज रहे हो। हम्म। तो ये चैन आप खोजने वाले कौन हो? या फिजिकल शरीर हो कि कुछ और एनर्जी हो? अच्छा, देखिए ऐसा है। थोड़ा एक्सप्लेन हायर स्तर पर करिए हाँ, साइंस के अनुसार, क्योंकि साइंस देखिए। के अनुसार ही आप सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है, हाँ, हाँ। मोटी मोटा जो आम तौर से हम आप जानते हैं, जैसे जो रियल अगर, चीज़ है वो है, हम आप जानते हैं हाँ, वो तो अलग है। शांति शांति के लिए साहब यही न है कि अगर हम अच्छी संगत करेंगे, नहीं, अच्छे रास्ते पर रहेंगे। आप तलाशते हैं कौन है? आप तलाशने वाले फिजिकल चीज़ है कि एनर्जी अच्छा, है कि अच्छा, सेल है, हमारा प्रोटीन ब्रेन है, विटामिन्स है? एक हमारा मिनट। ब्रेन है साहब। तो ब्रेन सबका अलग-अलग है तो सेम तलाश क्यों है एक ही चीज़ शांति आनंद? ब्रेन, अब जैसे देखिए। कुत्ता भी शांति आनंद की तलाश है, कौवे को भी हम्म, चाहिए, सबका ब्रेन अलग है, डीएनए अलग है, फिर हम्म, भी एक सेम गुण ये सब क्यों हो रहा है? हम्म। भाई ये देखिए प्रकृति की बात है ना। हाँ, तो अब वही तो प्रकृति कह रहा हूँ कि एनर्जी प्रकृति की शांति बात आनंद है। तलाशती है कि कोई फिजिकल चीज़ में ये गुण होता है। फिजिकल चीज़ में कोई हाँ, साइंस का कोई एक भी थ्योरी नहीं ये दीजिए। फिजिकल तो नहीं है साहब, ये फिजिकल तो नहीं है, देखिए, सुनिए, शांति थोड़ा खोजना। सुनिएगा, हाँ, थोड़ा-सा सुनिएगा। कार्बन, हाँ, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन मोर देन 100 एलिमेंट्स मैंने बताया, उनमें किसी में ये हाँ, गुण नहीं है। अगर हाँ, उनके द्वारा कंपाउंड बनता है प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, उनमें भी ये हाँ, गुण नहीं है। अगर उनके द्वारा हाँ, सेल बनता है तो सेल में ये गुण आ जाता है। हाँ। आप बताइए जैसे कि आप क्या जानते हैं? अब देखिए भाई, अब साइंस के विषय में इतनी जानकारी साहब हमें नहीं है। देखिए, तो जब जानकारी नहीं है तो मैं हायर हाँ, लेवल का मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ। तब तो मैं ऊपर की बात मैं लेकिन बता रहा हूँ ना। इससे इससे ईश्वर का होना या नहीं, आत्मा का ईश्वर होना का सिद्ध होना नहीं नहीं, होता नहीं है। सिद्ध सिद्ध अन्य हम तो इस पर तत्व। चर्चा एक कर मिनट। रहे थे ना, आत्मा और आत्मा परमात्मा का पे। वो तो आप शब्द पर मत जाइए आत्मा। हाँ, वो जो वो क्या चीज़ आप हैं ये बताइए, आत्मा मत बोलिए। आप हाँ, एनर्जी हैं या फिर आप ये शरीर ही मात्र हैं? अगर हाँ। शरीर ही है तो ये शरीर चल कैसे रहा है तब? भाई हर हर अंगों के तालमेल से प्रयास चल रहा है, उसको हाँ, खुराक मिल ठीक रहा है, है। वो तालमेल डिजाइनिंग कैसे हो रही है सब चीज़ें? हाँ, अब भोजन से सब कुछ हो रहा है। ठीक है, भोजन से भाई जब है तो भोजन एक ही। आदमी खाता है, हाँ, तो वही तो विटामिन के रूप में शरीर में तो जाता है, हर तो चीज को वही पहुंचता भोजन है। ही शांति आनंद तलाश रहा है। हाँ, नहीं नहीं। हुँ। देखिए, अब कैसे माना जाए, कुत्ते भी शांति चाहते हैं। हाँ, तो उसका स्ट्रक्चर अलग है, फिर भी सेम गुण क्यों है हमारी हाँ? तरह? भाई देखिए, शांति वही और दूसरी तलाशेगा चीज़ थोड़ा सुनिए सुनिएगा। साहब, हाँ, प्रेम, शांति वही दया। तलाशते हैं जिनके अंदर समझ है। नहीं, न समझ है तब भी तलाशेंगे वो। अरे ये क्योंकि कैसे मालूम साहब कि शांति को आप तलाश रहे हैं। साइंटिफिकली सिद्ध है, कुत्ता भी तलाशता है आपको मालूम है। और सब हम्म। में दया, प्रेम, क्रोध फीलिंग कहाँ से है? ये कौन कौन फील कर रहा है? भाई ये मानवीय गुण है, हर भाई जीव तो का ये एक गुण गुण का है। कारण बताइए हमें कि जैसे भाई फिजिकल वही शरीर सब। है, नहीं नहीं, शरीर नहीं है, क्या जो है? शरीर के एनर्जी है? अंदर जो है, जो शरीर के अंदर आर्गन है, विटामिन है, और जो चीजें हैं जिनसे सबका शरीर डिफरेंस बना है। है, डीएनए वगैरह और सब। हाँ, सबका भाई कुछ न कुछ हाल, अनगिनत प्रकार का कुछ चीज, प्रोटीन होता है। कुछ। देखिए हाँ, सुनिए, हाँ, अब आप डॉक्टर हैं तो सुनिए, थोड़ा सा प्रोटीन अनगिनत प्रकार का एक ही सेल में अलग अलग होता है, हाँ, और सब में इतना डिफरेंस कंपाउंड है तो फिर सेम हाँ, गुण क्यों आ रहा है? क्योंकि हाँ, एक ही डिफरेंट प्रकार के कंपाउंड होंगे तो सेम गुण हो ही नहीं सकता, हम्म, क्योंकि ये फिजिकल बॉडी फिजिकल चीज़ का गुण है ये। हम्म, फिजिक्स की बात बता रहा हूँ, केमिस्ट्री की बात बता रहा हूँ। तो हम्म। फिर ये शांति, आनंद, दया, प्रेम, ये फीलिंग्स जो है सबके अंदर समान क्यों है? अब आप क्यों तलाशते हैं कि हमें शांति आनंद चाहिए? कौन हैं आप? तो ये क्या आप प्रोटीन विटामिन से गट्ठर हैं? आप सेल के सिर्फ गट्ठर हैं कि आपके अंदर कुछ और है, एनर्जी है, वो तलाश रहा है? कौन है वो? अगर ब्रेन तलाश रहा है तो ब्रेन भिन्न भिन्न सबका है, सबको सबको तलाशना नहीं चाहिए, एक ही चीज़ नहीं चाहिए सबको। कुछ चीजें साफ समानता तो है, ये है, तो वो जो कुछ चीजों की समानता है। तो जो जो बौद्ध थे, जो बुद्ध थे, वो बुद्धि की शरण में जाने के लिए कहा उन्होंने, वो तो निर्वाण की बात किए हैं।
और निर्माण किसका करवा रहे हैं, हम इसका उत्तर दे सकते हैं? बताइए। उन्होंने कहा कि निर्माण और पुनर्जन्म की बात करते हैं वो, तो किसका पुनर्जन्म होता है, निर्माण किसका होता है? पुनर्जन्म मतलब बुद्ध का मतलब यही था कि जो आज हम हैं, जिस कमी बुराइयों के साथ हम जी रहे हैं, अगर उसको हमने त्याग करके अच्छे रास्ते पे आ गए तो यही हमारा पुनर्जन्म है। मतलब क्या फायदा इससे? विचारों का परिवर्तन। फायदा क्या है? जैसे काहे हम नहीं आनंद फायदा मौज है? लें, एक मिनट देखिए, हाँ। कोई चीज जब नहीं हम हैं तो फिर हमें दुनिया में स्थिरता फिरता क्या है? कुछ नहीं है। फायदा क्या है हमें? अब जब कुछ है ही नहीं तो निर्माण किसी का होगा नहीं। तब नहीं साहब, निर्माण ऐसा का है कि मकसद जो ये है जिंदगी कि है, अपने आप जो को जिंदगी है, जो अगर अपनी शुद्ध कर जिंदगी देना। है, सुनिए, बुद्ध का यही मतलब था कि जो हमारी अपनी जिंदगी है, हाँ, उसको हम आसानी से सुख से कैसे व्यतीत करें, बस। और तो कुछ पाने की अब लालसा नहीं है कि इसके अलावा कुछ और पाया जाए। दुनिया में हाँ, हमें कोई बौद्धिस्ट दिखाइए, या तो कोई हिंदू दिखाइए, या तो क्रिश्चियन दिखाइए, चाहे कोई भी, या डीएम एसपी दिखाइए, या डॉक्टर दिखाइए, जो बड़े अच्छे से मजे से रह रहा हो। नहीं साहब, मजे नहीं, ये मत कहिए। जो वास्तव में आप जो बताइए कि बुद्धि की शरण में अगर हम सुनिए, अगर हम वो चीज हम नहीं अगर फील कर पा रहे हैं तो हमारे अंदर कमी है। तो कोई फील कर रहा हो तो बताइए हमें, हाँ, उसका नाम हमें नहीं, उसको बुलाइए। करने वाले तो कर ही रहे होंगे। जैसे आप जो है बड़े प्रसन्न हैं, जैसे हालांकि सुनिए, ये तो बहुत कठिन काम है साहब ना। थोड़ा थोड़ा सा उन्होंने तो रुकिएगा। अब अगर ऐसा संभव हो जाता तो हर आदमी बुद्ध बन जाता ना, हर आदमी बुद्ध बन जाता। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको चैन शांति आनंद मिल गई जो आप चाहते हो, आपका तलाश क्या है, मूल यही है, तो तलाशने वाले आप कौन हो, इसका सटीक उत्तर आपने नहीं दिया। बताइए, आप ही बताइए। लेकिन जब तलाशने वाला अगर ब्रेन वन है तो ब्रेन तो नष्ट हो जाएगा, तो क्या मतलब है? आपको अरे बात करने से, हमारे करने से क्या मतलब है? मरने के बाद नष्ट होगा ना। तो क्या करेंगे 60-70 साल? शराब पियो, मौज करो, 100 अच्छा, शादियां करो, आनंद करो, फिर बात खत्म। नहीं साहब, अब किसका ये दुख किसका का आप निर्माण कारण, ये कराओगे? दुख क्या का फायदा कारण इससे? है, दुख का अरे कारण है साहब। आप चीवर पहन लो, दुख हटाओ, दिखा देखिए, दीजिए हमें किसी का। बुद्ध ने 5 आर्य चीवर सत्य पहनने, बताया है, वो कहने की बात 5 है। आर्य एक मिनट, सत्य हम बताया है, तो उस रास्ते पे बुद्ध ने चला है ना। डॉक्टर साहब आप मैं बताऊं आपको। हमको चैलेंज बोल सकते हैं लेकिन बुद्ध को नहीं। नहीं, मैं भूत को नहीं कह रहा हूँ हाँ। भाई। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शांति आनंद आपको मिल गई तो जरूरत क्या है मुझे बताने की? जैसे देखिए साहब, आपको अगर यही आपको यही लगता है है कि इन यही है कि बुराइयों में आपको शांति मिलती है तो वो क्षणिक हो सकता है। वो क्षणिक होगा, अशांति हाँ, भी वो होगी। क्षणिक होगा। यहाँ शांति आनंद सुकून आप आपका प्राप्त नहीं कर सकते, सीधी आपका बात। क्षणिक आनंद ही आदमी ले रहा है आप ना। चाहे सेवा करो, आप चाहे सच बोलो, आपके साथ बवाल होना तय है, आपका डिस्टरबेंस रहेगा ही रहेगा, ये अंतिम सत्य है। ये महात्मा बुद्ध जी जो कह रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा उनका भी बात गलत है, होगा नहीं। है दुनिया में हजारों वर्ष से किसी एक का नाम बताइए जो बड़े चैन से, भीमराव अम्बेडकर का नाम बता दीजिए, या किसी महात्मा का नाम अरे बताइए, भाई, कोई नहीं किया। वो तो जो है अपने समाज की लड़ाई लड़ रहे थे ना। तो लड़िए, तो संघर्ष करते करते हाँ, वो भी वो चले अपने गए। समाज के, ये सतीश घर कौन हो? देखा, अच्छा। वो संघर्ष करते करते चले गए। आपका भी यही हाल होगा जो आप सोच अब रहे हैं, मेरा भी होगा। ये जान खैर नहीं भाई, बचेगी देखिए, आपकी यहाँ। अपनी अपनी समझ है। आप समझते हैं कि हम थोड़ा दारू पीने थोड़ा सा से, समझिए अय्याशी करने कि से हमें आनंद मिल रहा नहीं नहीं है, नहीं, ये वही तो सुख मैं है, तो मिसाल दे आपकी रहा हूँ, इच्छा एक है, मिनट आपकी मैं इच्छा है। मिसाल दे रहा हूँ लेकिन कि इसके पीछे आप वाजिब सटीक चीज बताएं आप, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। आप शांति आनंद की तलाश करने वाले कौन हो, ये कोई क्या सटीक लॉजिक है आपके पास? अगर हम आपको साइंटिफिकली बात करें तो, क्योंकि आप डॉक्टर हैं और मैं भी हूँ, तो आपको अरे भाई, एक्सपीरियंस करना पड़ेगा हायर स्तर तक। भाई दिल दिमाग है कि तो ये सब चाहिए, और किसको मैं चाहिए? ये कहता हूँ कि आप ऊर्जा जैसी सत्ता हो अंदर हो तब। नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं है ना। ऊर्जा जो कैलकुलेट भी होता ऊर्जा है, है, आपको प्रमाण चाहिए। भोजन से ऊर्जा मिलती है। हाँ मैं ये कहता भाई, हूँ जो भी कि ऊर्जा मिल एनर्जी रही में, है सुनिए, भोजन से मिल रही है ना, जो भी एनर्जी हाँ मिल रही है भोजन से। तो यही सिद्ध हो रहा है कि एनर्जी में शांति आनंद फीलिंग नहीं होती। सुनिए, शांति आनंद दया की फीलिंग नहीं होती, न तो फिजिकल बॉडी में होता है। तो लेकिन फिर भी आप फीलिंग करते हो, तो कौन हो आप?
वही अपनी समझ है, अपनी तो सोच है, उसको अपनी जो समझदारी है है, उसका अपना विवेक है। जब आप इस तरह की बात करोगे तो बातें बहुत आएंगी, तब फिर यहाँ मामला अटकेगा कि ये है ना एक सत्ता जरूर हम है। तब तो ये बात हो रही कि हाँ है कोई चीज हम। नहीं नहीं, अपना दिमाग हाँ है ना, ये आप बात सत्संग अलग क्यों है जा रहे कि हैं? हम अपना उसको ब्रेन, बता नहीं, अपना हम दिमाग, अपने आप अपनी को नहीं समझ, बता पा रहे हैं। जिसका जैसी समझ है वैसा अपना सोच रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा आनंद ले रहा है, वैसा काम कर रहा है। हम अब साइंटिफिकली दिमाग आपके तो साथ सबके लॉजिक पास रख रहे हैं, है, थोड़ा सा दिमाग रुकिएगा। तो साहब सबके पास है, लेकिन जो जितना दिमाग लगाया है, जितना समझ रखा है, तो उसको उतना क्या ये सुकून सुख जो मिल रहा है। मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ये साइंस से हम्म परे मैं कर रहा हूँ? नहीं नहीं, साइंस वाला है। तो साइंस के द्वारा बताइए हमें, साइंस नहीं बता पा रही है ना। नहीं, हम नहीं बता पा रहे हैं, अरे लेकिन साइंस भी साइंस, नहीं बता पाती। लेकिन लेकिन ये आप आप जो आत्मा कर रहे पे हैं ना, क्वेश्चन किए आप सर क्या ना। साइंस विज्ञान विज्ञान भी नहीं जानता, वो कंफ्यूज है अभी। हाँ। वो इस बात पर क्लियर नहीं है कि हम क्या है, लेकिन इस बात को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस बात पर भी नहीं, क्लियर नहीं है कि आप हम सिर्फ साइंस ब्रेन पे है। आ गए साहब ना, साइंस पे आ गए आप। तो कहाँ लेकिन जाएं तब? यहाँ धर्म ग्रंथों साइंस की के बात हो रही थी ना। अनुसार भी अब ये साइंस के अनुसार ये बातें कह नहीं सकते आप कि नहीं होते हम नहीं, आत्मा की आप सत्ता। टॉपिक बदल दिए ना, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपको ये आत्मा साइंस की जैसी बात है, बात जितना पर जो आप है ना जानते हैं, डॉक्टर जितना साहब, आप जानते हैं साहब, आपसे भी बहुत जानकार हैं। तो अब हमें हम हो सकता मिलवा है कि दीजिए आपका किसी उत्तर से, नहीं थोड़ा दे सा पा हमें वो रहे बता हैं, दें। लेकिन एक से एक लोग हैं जो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। हमें उनसे मिलवा दीजिए आप, थोड़ा लॉजिक हमारा वो उनके पास रखिए, या तो मिलवाइए फोन, चलिए या चलिए। तो आप कॉन्फ्रेंसिंग अभी करिए। नहीं नहीं, अभी तो हमें कोई जानकारी है नहीं जो है, बता चलिए। सके? अगर अगर वो बता सके, अगर सिद्ध कर कहाँ दे हो? तो फिर हम क्लियर हो जाए कि हाँ भाई हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ ब्रेन है, शरीर है, ऐसा कहें तब ये उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फीलिंग कहाँ से है तब। अरे और साहब, फिर शांति आनंद ढूंढने वाला मैं कौन हूँ, तब ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी ढूंढती नहीं, फिजिकल चीज ढूंढती नहीं, शरीर ढूंढेगा अरे नहीं। साहब, यही दिमाग है, सब कुछ करता है। अरे दिमागों यही की दिमाग है, स्ट्रक्चरवा सब कुछ अलग अलग करता है है। मेरे डॉक्टर भाई, अरे स्ट्रक्चर यही सबका अलग यही अलग इंसान है। पहले, तो सबको क्यों आज से फीलिंग कई एक समान हजार है? साल पहले, आज से कई हजार साल पहले, जब यही इंसान चलिए पशुओं की अच्छा, तरह हम और था, बाद में बात कर लेंगे आपसे, पशुओं क्योंकि की तरह रहता था, तब बताइए। ऐसा आज है इंसान कि के अंदर मैं ब्रेन मैं विकास थोड़ा किया सा है। बाद में बात कर लूँगा। हज़ारों हाँ, वर्षों लाखों पुरानों साल भी ये फीलिंग थी, ये ख़त्म नहीं हाँ, हुआ था, ये आपको बताना पड़ेगा कहाँ से है ये। और हम्म। कोई अगर जानकार हो उससे मिलवाइए। अब आपको ये अगर चलिए, जब ज़बरदस्त, कोई जानकार मिलेगा तो बात करवाएंगे। हाँ तो इसको वो आप भी अपने साइंस वाला चाहिए, अपने साइंस वाला माइंड में चाहिए। फीड कर लीजिए। नहीं, धर्म ग्रंथ में यही कहा जाए कि मैं एक अलग सत्ता हूँ, और ये साइंस के अनुसार मैं कह रहा हूँ हाँ हूँ। और ये बताना पड़ रहा है कि कौन शांति आनंद खोज रहा है, ये तो क्योंकि साइंस की मन बात है। है साहब। मन को तो देखा नहीं, फिर भी मन मानते हो आप। दो प्रकार का मन, चेतन मन अचेतन मन। बुद्धि है, बुद्धि को देखा नहीं, तो देखने न देखने से क्या मतलब है? अरे, काम तो कर रहे हैं, आप महसूस उसके तो कर गुण रहे धर्मों हैं को, आप अपने बुद्धि बुद्धि के विवेक गुण से। धर्मों को आप प्राप्त करते हो, उसके अनुसार तब बुद्धि नाम देते हो। वही ना, तो उसके अच्छा द्वारा हर ठीक है, आप कार्य हम करते मिलवाइएगा। हैं। आप हमें जो है थोड़ा सा, कभी हम आपके पास बैठ करके पास में बात करेंगे, किसी को लिवा आइएगा, अगर हो सके तो पहले कनेक्ट करवाइए, हम चलिए आपसे ठीक आपस है, में कोई बैठेंगे। साइंस से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से अगर नहीं, कोई पढ़ा धर्म ग्रंथ होगा के बढ़िया, आधार पर भी बात करेंगे, इसके पीएचडी आधार पर भी। पीएचडी किया होगा, नहीं तो एक ही पे आपको चलना होगा ना। तो हाँ, तो धर्म ग्रंथ आप के धर्म आधार के साथ पर, साइंस को जोड़ रहे हैं, साइंस जब से आप जब धर्म को धर्म सत्य ग्रंथ के मान रहे आधार हैं। पर आप सिद्ध करेंगे तो बिना साइंस का होबे नहीं करेगा काम ये। हाँ, नहीं, बिना आखिर साइंस का कैसे होगा बताइए हमें? धर्म ग्रंथों में थोड़ी ये सब है जो आप चर्चा कर रहे हैं। नहीं, साइंस के आधार पर हमें बात हाँ? करना है, हम आज धर्म ग्रंथ नहीं लेकर चलते। साइंस की बदौलत है कि आप इतना बोल रहे हैं, इतना दिमाग लगा रहे हैं, इतना सोच रहे हैं। धर्म ग्रंथों में ऐसा थोड़ी है, धर्म ग्रंथ में तो लोग पागल बन जाते हैं। हाँ, धर्म बताए ग्रंथ ना, में जो है, लिखा गया वही मानते हैं। अरे आप साइंस मान की ले, वो देन है, आखिर मानने किसी वाले जो माने। किताबों हमें से, तो जो है ना, साइंस की किताबों से पढ़ के ही आप इतना जानकार हुए हैं ना। हमें तो सही जान रहा हूँ ना, मैं ही कर रहा हूँ, तब साइंस के तो आधार पर वही बता ना। रहा हूँ कि हाँ मैं कोई सत्ता हूँ। धर्म ग्रंथ भी कह वही रहा है कि ना। हाँ है। तो धर्म ग्रंथ कैसे पूर्ण रूप से गलत कर देंगे, ये तो बात होना चाहिए ना।
उसमें तो चलिए साहब, अगर आपकी इच्छा है तो आप मानिए, आत्मा परमात्मा कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं नहीं नहीं, दुनिया में आप बहुत ये सारे नहीं लोग मान कहेंगे, रहे जैसे हैं। जैसे लॉजिक देने वाली बात है तो मैं दे रहा हूँ। नहीं, ये मत समझिए साहब कि हम नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं तो कोई नहीं नहीं, सिद्ध कर आप सकता किसी है। को बुलाइए तो अरे, हम बात स्टीफन करेंगे। हॉकिंस को जान रहे हैं ना, उसने क्या कहा था? भाई जो हाकिंस टाइप हो डॉक्टर तब साहब, उसी को आप पकड़िए इस समय। अरे क्यों हो। अच्छा ठीक है अब डॉक्टर बड़े साहब, बड़े हम फिर बात वैज्ञानिक बड़े करेंगे। बड़े आप हैं, हम लोगों की पहुंच वहां तक नहीं है भैया ना। भाई मैं तो हम चुनौती लोगों की दे रहा पहुंच हूँ ना, नहीं है आपको ना। भी चैलेंज दे रहा हूँ, उसको भी दे रहा हूँ, बुलाइए आप हमें। मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ। चलिए ठीक है। आप हाकिंस की बात अब कर रहे हैं, उसको मिलना बुलाइए तो जो हाकिंस है आज का, उसके मैं बात करूंगा। मिलना तो दुर्भर है, चलिए। अगर नहीं है तो फिर अभी मेरी बात मानिए, तब आप या तो नहीं फिर आप ही नहीं, सिद्ध करो। ये हम यूट्यूब धर्म पर अपलोड ग्रंथों को नहीं करूंगा। मान सकते, लेकिन जो डॉक्टर आप साहब, सिद्ध कर रहे हैं वो साइंस आप साइंस जो से सिद्ध कर रहे हैं। आप जो कुछ भी बोल रहे हैं ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है। जैसे अब लोगों जो आपकी आपकी इच्छा बात जो हो, है सटीक लॉजिक है तो लोग जानेंगे। और लोड कर जो दूं? आपकी इच्छा हो भैया। अरे क्यों बाहो रखा साहब। अगर आप कहा तो लोड करी, नहीं तो न करब, हम जोन कहा।